आज हमें मालूम है कि ये भी बात चल रही है कि बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले हुए और हम सब बांग्लादेश में जो भी मंदिरों पर दुर्गा पूजा के पंडाल पर हमले हुए उसकी मजम्मत भी करते हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन साथ में एक बात ये भी कहते हैं कि अगर बांग्लादेश की आवाम ने, बांग्लादेश की जनता ने यहाँ पर मस्जिदों और चर्च पे हुए हमले से सीख कर वहाँ के पंडालों पर हमला करना शुरू किया तो वहाँ की सरकार यहाँ की सरकार की तरह स्पाइनलेस नहीं रही, बल्कि उन्होंने 450 लोगों को अरेस्ट किया। बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट टीम ने वहाँ पर इस वायलेंस को कंडेम किया। वहाँ की अवामी लीग ने मार्च निकाला, स्टूडेंट्स ने वहाँ पर ढाका में प्रोटेस्ट किया। तो इससे ये मालूम चलता है कि जो नेशन है वो नेशन वहाँ के लोगों से सिर्फ एक सेक्शन से डिफाइन नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर्स और गवर्नेंस से डिफाइन होता है। वहाँ का सरकार और वहाँ की डेमोक्रेसी सरकार के एक्शन से डिफाइन होती है। आज जब 3 तारीख की हम घटना की बात कर रहे हैं कि 3 तारीख को रुड़की में यह घटना हुई, उसके बाद एक भी अरेस्ट नहीं होना और बांग्लादेश में 3 दिन के अंदर 460 अरेस्ट होना, यह बात बताती है कि बांग्लादेश में जिन लोगों ने अटैक किया वो उस सोसाइटी के फ्रिंज एलिमेंट थे और यहां पर जिन लोगों को सरकार बचा रही है वो सरकार के मुख्य लोग हैं। रुड़की में जो पुलिस स्टेशन है वहां से जो चर्च है उस तक पहुंचने में सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, जबकि 2 मिनट के ही डिस्टेंस पर एक प्रोग्राम हो रहा था। बड़ी तादाद पर उस दिन वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन 1 घंटे तक पुलिस का नाना इस बात की गवाही है कि इन पूरे हमलों के पीछे सरकार के साथ के संगठन और सरकार की पुलिस इसमें शामिल है और लगातार इसमें निशाना बनाया जा रहा है। आज से 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में के मालवा के सारे इलाकों में आरएसएस ने अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया। उस शक्ति प्रदर्शन में उन्होंने पूरे यात्राएं निकाली, जुलूस निकाले, कहीं कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन 2 दिन पहले प्रॉफिट के बर्थडे पर कहीं कहीं पे कुछ छोटे मोटे जुलूस निकाले गए तो पूरे मालवा रीजन में 164 एफआईआर्स करी गई, जिसपे जबलपुर में 25 लोगों को अरेस्ट किया गया, धार में 82 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये साफ साफ ये बताता है कि ये पूरे अटैक सरकार की मर्जी से हो रहे हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड हैं और इसीलिए हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये आवाज़ हमको उठानी पड़ेगी। टिल डेट देयर आर नेबर्स हु आर सेइंग कि ईसाई हैं, इनको यहाँ से निकाल के फेंको। व्हाई आर दे स्टेइंग हियर? इन लोगों के घर क्यों जा रहे हो? अगर कोई हमारे घर में आता है तो दे आर स्टॉपिंग दोज पीपल टू कम टू आवर प्लेस, like telling my friends not to meet her, like it was my birthday and they were telling her why are you wishing her. So these are the things we are being facing, and till now there is no justice we have received. So that's what we are expecting from the constitution, from the police, from everyone to stand with us, for all the Christians who are being persecuted like this, and the churches are being vandalized like that, and it's very very disheartening for us to stay in this country like this, as if we don't belong here. The constant feeling we are getting is like we don't belong here. देखो 305 इंसिडेंट्स जो 9 महीने में हुआ है उसमें 4 ऐसे राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के स्पेसिफिकली 169 इंसिडेंट्स, मतलब 75% ज़्यादा इंसिडेंट्स 4 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हुए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 66 इंसिडेंट्स है, छत्तीसगढ़ में 47 है, झारखंड में 30 है, मध्य प्रदेश में 26। और इसमें ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया बिहाइंड है। साउथ इंडियन स्टेट जो कर्नाटका है उधर भी 32 इंसिडेंट्स हो रहा है। तो ये राज्य के ऑलमोस्ट 21 स्टेट्स के इंडिया में इंसिडेंट्स